बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमने स्टार्ट किया हुआ है सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर के लेक्चर्स, और आज मेरा है लेक्चर नंबर 5। ठीक है, तो प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कि किस तरह किसी सर्वर को हम डोमेन कंट्रोलर बनाते हैं, डीएस बनाते हैं। ठीक है, लेक्चर नंबर 4 में हमने देखा था, और अब ये लेक्चर नंबर 4 का ही सेकेंड पार्ट है, जिसमें हम देखेंगे कि किस तरह हम जो सर्वर को जैसे डीसी बनाते हैं, तो अगर हमने उस डोमेन में अपने किसी कंप्यूटर को या फिर किसी वर्क स्टेशन को ऐड करना हो तो उसका क्या प्रोसेस होगा। ठीक है, तो आज के ट्यूटोरियल में हम यही देखेंगे। उसके लिए आप सबसे पहले अपने वर्चुअल बॉक्स को ऑन कर लें। तो उससे पहले ना मैं आपको हल्का सा जो है ना वो आपको एक बता देती हूँ कि हमने आज क्या करना है, ताकि एक कॉन्सेप्ट आ जाए हमारे पास। ठीक है, तो हमने क्या करना है कि जैसे आपको पता है कि हमने सेकंड लेक्चर में क्या किया था कि एक सर्वर लिया था, और सर्वर में हमने उसको नेम दिया था, उसको आईपी एड्रेस दिया था, उसे सबनेट मास्क गेट पे दिया था, साथ उसे डीएनएस दिया था। ठीक है, डोमेन नेम सर्वर को आईपी एड्रेस दिया था सेकंड वीडियो में। ठीक है, और इससे प्रीवियसली लेक्चर में लेक्चर नंबर 4 में हमने क्या किया है कि ये सर्वर साइड पे हमने क्या किया है, एक हमने एडीडीएस को ऐड कर रोल काट के, जो रोल है ना एडीडीएस का, वो ऐड करके इसे हमने क्या बना लिया है, इसे हमने बना लिया है डीसी। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, इस वाले जो सर्वर का है ना, इसमें हमने जो हमारे पीसी है ना या फिर जो हमारे वर्क स्टेशन है, उसको इसको ना इस सर्वर का मेंबर बनाना है। तो मिसाल के तौर पे हमने अपनी डोमेन का नाम क्या रखा था, practice.com। ठीक है, तो अब क्या होगा कि जब हमने इसको इस हमने क्लाइंट को भी एक आईपी एड्रेस दिया हुआ है, एक सबनेट मास्क दिया है, एक डिफ़ॉल्ट गेटवे दिया है, और लेकिन ये जो सर्वर है ना, इसे हमने डीएनएस नहीं था दिया। ठीक है, तब हम क्या करेंगे कि जो हमने सर्वर को डीएनएस दिया होगा ना, वही डीएनएस हम इसको अलॉट कर देंगे। इसको हमने डीएनएस दिया था 100.192.168.1.100। तो इसके जो डीएनएस होगा, इसमें भी हम जाके यही जो डीएनएस होगा वो लगा देंगे। ठीक है, तो फिर अब जब हम लगा देंगे ना, जब इस पीसी को हम इसकी मेंबरशिप अलॉट कर देंगे, तो मिसाल के तौर पे इस पीसी का नाम होगा PC1। तो जब ये हमारी इसकी मेंबरशिप कर लेगा ना, फिर इसका नाम हो जाएगा PC1.practice.com। ठीक है, practice.com। अभी क्या हो गया है, अब ये वाला जो पीसी है इस डोमेन के अंदर आ चुका है। ठीक है, तो यही आज का हमारा कॉन्सेप्ट है जो हम करेंगे सारा प्रैक्टिकली। उसमें हम क्या करते हैं, जो अपनी विंडोज 10 है उससे हम कर देते हैं स्टार्ट। ठीक है, ये स्टार्ट हो रही है, रीस्टोर हो रही है। ये देखें जी, रीस्टोरेशन हो रही है यहाँ पे। आपने जिस पीसी को जो डोमेन है उसका पार्ट बनाना हो, उसका मेंबर अब बनाना हो, तो उसके लिए हमारे पास कुछ प्री रिक्विजिट्स होते हैं जो हमें देखने पड़ते हैं। जब हम वो देखेंगे, जब वो रिक्वायरमेंट्स पूरी होंगी, फिर ही वो जो पीसी है ना वो डोमेन का ना पार्ट बन सकता है। तो फर्स्ट हमारे पास रिक्वायरमेंट क्या है कि जो क्लाइंट ओएस है, जो क्लाइंट का ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसमें विंडोज़ 10 या विंडोज़ 8 का प्रो या फिर इंटरप्राइज एडिशन होना चाहिए। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं फर्स्ट पे। तो आप चाहे दिस पीसी लिखें और इसे ओपन कर लें। इसके बाद आप क्लिक करें दिस प्रॉपर्टीज़ वाले पैनल पे। तो यहाँ से अब आप देखेंगे, नीचे जाएं तो ये आप देखें एडिशन में हमारे पास क्या है, विंडोज़ 10 का प्रो वाला है। ठीक है, तो मतलब फर्स्ट जो रिक्वायरमेंट है वो तो हमारी पूरी हो गई। अब सेकंड देखते हैं, सेकंड में क्या है। हमारे पास यह है कि जिस अकाउंट से हम लॉगिन करेंगे ना, वो एडमिनिस्ट्रेटर का मेंबर ऑफ होना चाहिए। तो दिस पीसी के ऊपर राइट क्लिक करें और मैनेज के ऊपर क्लिक करें। ठीक है, ये हमारे पास कुछ प्री रिक्विजिट्स हैं जो हमने देखने हैं। ठीक है, ये हमारे पास रिक्वायरमेंट्स हैं। तो इसके बाद आप ये लोकल यूज़र्स और ग्रुप्स को एक्सपैंड करें, यूज़र्स पे क्लिक करें, और ये एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट से हम लॉगिन है, इस पर राइट क्लिक करके इसके प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक करें। ठीक है, और ये मेंबर ऑफ पे क्लिक करें। ये देखिए जी, ये एडमिनिस्ट्रेटर का क्या है, मेंबर है। तो इसका मतलब जो हमारे पास सेकंड है वो भी रिक्वायरमेंट पूरी है। अब थर्ड स्टेप में हमने क्या करना है, थर्ड स्टेप में हम इसे मैनुअल आईपी एड्रेस जो है ना वो असाइन करेंगे। तो यहाँ पे आप लिखें कंट्रोल पैनल,
ठीक है, कंट्रोल पैनल पे आप जाएं अब नेटवर्क एंड इंटरनेट पे, इसके बाद नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर, इसके बाद आप जाएं चेंज। इसमें हमने आईपी एड्रेस असाइन किया हुआ था स्टैटिक। अब हम किसका, यहाँ पे हम दे देंगे डोमेन कंट्रोलर का आईपी एड्रेस। यहाँ पे लिखे 192.168.1.100। ठीक है, ये हमारे डोमेन सर्वर का जो डोमेन कंट्रोलर है ना, उसका आईपी एड्रेस है। इसके बाद इसे ओके करें और इसे क्लोज कर दें। ठीक है, इसे भी क्लोज करें और इसे भी क्लोज कर दें। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इनके जो है ना आपस में इनका सर्वर के साथ कनेक्टिविटी चेक कर लेते हैं। तो इसके लिए आप टाइप करें cmd, फिर आप यहाँ पे लिखें IP config। ठीक है, फिर देखें जी ये इसकी इंफॉर्मेशन आ चुकी है। तो अब आपने अगर इसके सर्वर के साथ कनेक्टिविटी चेक करनी है तो यहाँ पर लिखें पिंग, और जो हमारे सर्वर का IP एड्रेस है वो लिखें 192.168। ये हमारा सर्वर से रिप्लाई आ रहा है। तो अब अपने जो DNS है उसको भी एक दफ़ा वेरीफाई कर लेते हैं। तो आप यहाँ पे लिखें NS लुक अप, और उसके बाद आप स्पेस हैं और जो सर्वर का नेम है वो लिखें। तो ये देखें जी, ये जो इसका IP DNS का एड्रेस है ना, ये भी हमारे पास वेरीफाई होके आ चुका है। तो तमाम जो रिक्वायरमेंट्स ये पूरी हो चुकी हैं। अब हम इसको मेंबर बनाते हैं डोमेन का। ठीक है, नाम लिखें, हमारे डोमेन का नाम है practice.com। हमने डोमेन डाल ली है ना, ये हमने यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर जो सर्वर का अकाउंट है ना एडमिनिस्ट्रेटर वाला, उससे हम लॉग इन करेंगे। ठीक है, ये देखें जी वेलकम टू द practice.com। ये अब हमारा जो डोमेन है ना, डोमेन का हिस्सा बन चुका है। अब इसे यहाँ से ओके करें, और ये कह रहा है कि आपको रीस्टार्ट की ज़रूरत है। पीसी को रीस्टार्ट करें, क्लोज करें और रीस्टार्ट नाउ पे क्लिक करें। ठीक है, ये देखें जी हमारी रीस्टार्टिंग ने क्या करना है। अब हम ना अपने सर्वर को चेक कर लेते हैं कि जो सर्वर है उस साइड पे भी ये हमारा पार्ट बना है या फिर नहीं। तो यहाँ पे क्लिक करें, राइट क्लिक, कंट्रोल और डिलीट। तो यहाँ पे अपना पासवर्ड लगाएं, एंटर प्रेस करें। तो यहाँ से अब आप क्लिक करें ऊपर जाएं, टूल्स में जाएं और इधर लिखें ये यूजर्स एंड कंप्यूटर्स। तो अब यहाँ पे ये जो आपकी डोमेन है practice.com, इसको एक्सटेंड करें। ठीक है, और यहाँ पे आप कंप्यूटर्स पे क्लिक करें। ये देखें जी, ये जो हमारा क्लाइंट का कंप्यूटर था ना, जो हमने विंडोज 10 को नाम दिया था क्लाइंट का, ये देखें जी ये इसका पार्ट बन चुका है। तो अब ये जो पीसी है ना, ये डोमेन practice.com का जो है ना वो पार्ट बन चुका है। ठीक है, तो इसे अब क्लोज कर दें। तो ये जो हमारी अब विंडोज 10 है ना, उसमें हम अदर यूज़र के नाम से क्लिक करते हैं। ये देखें जी साइन इन टू practice.com, ये हम विंडोज़ 10 को लॉगिन करने लगे हैं। तो यहाँ पे अदर यूज़र के ऊपर क्लिक करते हैं और प्रैक्टिस स्लैश ये वाली फॉरवर्ड, ये वाली स्लैश और एडमिनिस्ट्रेटर, ये हम विंडोज़ 10 में कर रहे हैं। ठीक है, ये देखें जी, ये अब हमने क्या किया है,
विंडोज़ 10 में जो हमने लगाया था ना सर्वर के ऊपर अकाउंट, उससे हमने लॉगिन किया। तो देखिए सक्सेसफुली जो है ना लॉगिन हो चुका है। ठीक है, ये देखिए अब ये विंडोज़ 10 जो है वो ओपन हो रही है। तो अब देखें जी, इस पीसी का नाम हमारे पास हो गया client.practice.com। तो अब ये जो पीसी है ये डोमेन का पार्ट बन चुका है। तो आज का ट्यूटोरियल हमारा यहीं तक था। उम्मीद अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।